आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों का डेली अपडेट। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काम में। तो वक्त हो चला है झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आप तक झारखंड की हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। जमशेदपुर के चंद्रावती अपार्टमेंट में दिन दहाड़े चोरी, 30 लाख के गहने और 50,000 नकद चोरी। जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र स्थित कीटाडीह इमामबाड़ा के पास चंद्रावती अपार्टमेंट में तीसरी मंजिल पर दिन दहाड़े चोरी की घटना हुई। चोरों ने मोहम्मद शमीम के फ्लैट का ताला तोड़कर 30 लाख रुपए के गहने और 50,000 रुपए नकद चुरा लिए। घटना सोमवार सुबह 11 से 12 बजे के बीच हुई। चोरों ने औजारों का इस्तेमाल करके ताला तोड़ा और फिर फरार हो गया। घटना की जानकारी तब मिली जब मोहम्मद शमीम की पत्नी 2 घंटे बाद घर लौटी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीएम हेमंत सोरेन की बैठक, अफसरों को समय सीमा में योजनाओं के क्रियान्वयन का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा कल्याण विभाग और वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने अफसरों को योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि अगर निर्धारित समय में योजनाएं पूरी नहीं होती है तो जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पलामू में यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक के कर्मचारियों ने किया 11.7 लाख का घोटाला। झारखंड के पलामू जिले के यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक की सूदना शाखा में एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। बैंक के ब्रांच मैनेजर राकेश सोनी और लोन ऑफिसर अभिमन्यु कुमार ने मिलकर 2 दर्जन से अधिक महिलाओं के नाम पर फर्जी दस्तावेज के जरिए 11.7 लाख रुपए का लोन निकाल लिया। यह घोटाला तब सामने आया जब लोन की किस्तें लंबे समय तक नहीं आई और बैंक ने जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि दोनों कर्मचारियों ने महिलाओं के आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र में हेरफेर कर फर्जी लोन स्वीकृत किया था। जब बैंक ने महिलाओं से संपर्क किया तो उन्होंने किसी भी लोन का लेने से इनकार किया। आरोपी कर्मचारी अब फरार हो चुके हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। अदानी फाउंडेशन ने हजारीबाग में मनाया सड़क सुरक्षा सप्ताह, जागरूकता और जिम्मेदारी का संदेश। अदानी फाउंडेशन ने गोंदुलपारा खनन परियोजना के तहत बड़कागांव प्रखंड में उत्साह और भागीदारी के साथ सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजित किया। पुलिस निरीक्षक अनिल सिंह ने झंडा फहराकर अभियान का शुभारंभ किया, जिसमें परियोजना प्रभावित परिवार, अडानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर के अभ्यर्थी और अधिकारी ने सड़क सुरक्षा की शपथ ली। सप्ताह भर चले कार्यक्रम में चित्रकला, प्रश्नोत्तरी, नुक्कड़ नाटक और जागरूकता सत्र आयोजित हुए, जिनमें 100 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। अडानी फाउंडेशन ने 150 हेलमेट का निःशुल्क वितरण किया और सड़क सुरक्षा नियमों के पालन का संदेश भी दिया। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। राज्य सरकार द्वारा संचालित 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन प्रक्रिया 20 जनवरी से शुरू हो गई है। अभिभावक 10 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। जिला स्तरीय चयन समिति 1 मार्च 2025 को JCERT द्वारा तैयार प्रश्न पत्र के साथ प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगी। मेरिट के आधार पर चयनित छात्रों की पहल सूची 10 मार्च 2025 को जारी हो जाएगी। झारखंड में जन्म प्रमाण पत्र के लिए नया निर्देश, केवल एक प्रमाण पत्र वैध। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय झारखंड ने जानकारी दी है कि IAS राजीव रंजन के बेटे का जन्म प्रमाण पत्र केवल एक वैध प्रमाण पत्र के रूप में माना जाएगा, जबकि अन्य प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए गए हैं। निदेशालय के सहायक पदाधिकारी ने सोमवार को प्रेस नोट में बताया कि राज्य के जन्म मृत्यु निबंधन भारत सरकार के अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाता है। रांची नगर निगम में 2023 और 2024 में जन्म मृत्यु निबंधन की संख्या बढ़ी है। नया रिवैम्प्ड CRS पोर्टल 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया है। इसमें आधार को महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में सम्मिलित किया गया। हालांकि पोर्टल की गति धीमी रहने के कारण निबंधन की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। रांची DC का निर्देश, 10 डिसमिल तक के लंबित म्यूटेशन मामलों का शीघ्र निष्पादन। रांची DC मंजुनाथ भजंती के निर्देश पर जिला के सभी अंचलों में 10 डिसमिल तक के लंबित म्यूटेशन मामलों की सूची तैयार कर ली गई है। बिना आपत्ति वाले मामलों का 30 दिन और आपत्ति वाले मामलों का 90 दिन में निपटारा सुनिश्चित करने के लिए कैंप आयोजित किए जाएंगे। सोमवार को हुई ऑनलाइन मीटिंग में DC ने अंचल अधिकारियों को कट ऑफ डेट में वेरिफिकेशन पूरा कर रविवार को कैंप लगाकर लंबित म्यूटेशन का निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हर अंचल में वरीय पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी और आवेदकों को नोटिस देकर म्यूटेशन रिजेक्ट करने से बचने के निर्देश दिए गए। भाजपा का संविधान गौरव अभियान, 24 जनवरी तक विभिन्न जिलों में गोष्ठियों का आयोजन। प्रदेश भाजपा द्वारा 15 जनवरी से चलाए जा रहे संविधान गौरव अभियान के तहत 24 जनवरी तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में गोष्ठियां आयोजित हो रही हैं। इनमें केंद्र मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और अन्य नेता भाग ले रहे हैं।
20 जनवरी को दुमका में केंद्र मंत्री एसपी सिंह बघेल, हजारीबाग में संजय सेठ और अन्य नेताओं ने संबोधित किया। 23 जनवरी को देवघर में बाबूलाल मरांडी और 24 जनवरी को बोकारो में अन्नपूर्णा देवी व रांची में अर्जुन मुंडा प्रमुख वक्ता होंगे। अभियान में संविधान के प्रति जागरूकता और सम्मान का संदेश दिया जा रहा है। खूंटी में मासिक पुलिस गोष्ठी में अफीम उन्मूलन व नक्सली गतिविधियों पर हुई चर्चा। खूंटी जिला पुलिस कार्यालय में एसपी अमन कुमार की अध्यक्षता में मासिक पुलिस गोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें अफीम की खेती रोकने और आरोपियों की गिरफ्तारी पर जोर दिया गया। एसपी ने अफीम विनिष्टीकरण में तेजी लाने और जेल से छूटे नक्सलियों व अपराधियों पर निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया। हाल ही में चिन्हित पीएलएफआई कैडरों और खूंटी फायरिंग कांड में बचे आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने को कहा गया। पिकनिक स्थलों की सुरक्षा के लिए पर्यटन मित्रों संग बैठक कर पर्यटकों को सतर्क रहने का निर्देश दिया। पुलिस सभा में कर्मियों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने 85वें पीठासीन अधिकारियों की बैठक में रखे संवैधानिक मूल्यों पर विचार। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने पटना में 85वें पीठासीन अधिकारियों की बैठक में संवैधानिक मूल्यों को सशक्त बनाए रखने में संसद और विधान मंडलों का योगदान विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने सदन की कम बैठक, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से कार्य बाधित होने, व्हिप व्यवस्था की सीमाएं, दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी और विधायिका की सक्रियता जैसे मुद्दों पर विचार करने की जरूरत बताई। बैठक में शामिल होने से पहले उन्होंने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से शिष्टाचार मुलाकात भी की। कोडरमा के महकुंडी वन सीमा पर अवैध ढिबरा खनन करते जेसीबी जब्त, वन विभाग की कार्रवाई। कोडरमा जिले के डोमचांच वन प्रक्षेत्र में सोमवार को रेंजर रविंद्र कुमार के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने महकुंडी वन सीमा पर अवैध रूप से ढिबरा खनन करते हुए एक जेसीबी वाहन जब्त किया। यह वाहन धीरज दास और मुकेश कुमार दोनों नवाडी निवासी का बताया गया है। अनिल दास नवाडी निवासी पर खनन करने का आरोप है। वहीं वन विभाग ने वाहन जब्त कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मौके पर प्रभारी वनपाल ललन किशोर समेत अन्य वन रक्षी उपस्थित थे। शिल्पी तिर्की ने सहकारिता विभाग से बांस उत्पादों को प्रमोट करने की दिशा में कार्य तेज करने का दिया निर्देश। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सोमवार को हिसार में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान बांस उत्पादों को प्रमोट करने का भरोसा जताया। उन्होंने अधिकारियों को मार्च तक एक्शन मोड में काम करने का निर्देश दिया और अप्रैल से मिशन मोड में कार्य प्रारंभ करने की योजना तैयार करने को कहा। मंत्री ने किसानों के लिए रिटेल आउटलेट्स की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं वन उपज और लाह के क्रय विक्रय के लिए बेहतर रणनीति बनाने का निर्देश भी दिया। साथ ही गिरिडीह और सिमडेगा में राइस मिल स्थापित करने की योजना की प्रक्रिया को तेज करने की बात भी कही गई। झारखंड के 2 सेवानिवृत्त अधिकारियों को आईएएस में नेशनल प्रमोशन। केंद्र सरकार ने झारखंड स्टेट सर्विस के 2 सेवानिवृत्त अधिकारियों दिगेश्वर तिवारी और मुकुंद दास को 2017 की रिक्तियों के तहत आईएएस में नेशनल प्रमोशन दिया है। इन अधिकारियों को आईएएस अधिकारियों की वरीयता सूची में यतीन्द्र प्रसाद और मेघे बड़ाइक से ऊपर रखा गया। दिगेश्वर तिवारी को वरीयता संख्या 5 और मुकुंद दास को 9 नंबर की वरीयता दी गई। 2017 में कुल 17 अधिकारियों को प्रमोशन मिला था, लेकिन प्रमोशन न मिलने के कारण इन दोनों ने कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट के निर्णय के बाद अब इन्हें भी आईएएस में शामिल किया गया है। इस संबंध में भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। लातेहार के शिव शनिदेव मंदिर में 5वें वार्षिकोत्सव का समापन भव्य भंडारे के साथ। लातेहार के बाजार टाड़ स्थित शिव शनिदेव मंदिर में 5वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम का भव्य समापन भंडारे के साथ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम, सुशील अग्रवाल और निर्मल महलका द्वारा दीप प्रज्वलित करने से हुई। इस धार्मिक आयोजन में शनिदेव भगवान का अभिषेक, पूजन और हवन किया गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 5000 श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान से क्षेत्र में खुशहाली आती है और भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने से सुख समृद्धि मिलती है। इस अवसर पर मंदिर के अध्यक्ष निर्मल कुमार महलका समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आईएएस विजय कुमार गुप्ता बने अपर सचिव वित्त विभाग, राज्य सरकार ने किया स्थानांतरण। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विजय कुमार गुप्ता को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अपर सचिव पद से स्थानांतरित कर वित्त विभाग का अपर सचिव नियुक्त किया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने सूचना जारी कर दी है। पश्चिमी सिंहभूम ने झारखंड राज्य ताइक्वांडो प्रतियोगिता में 26 पदक जीतकर रचा इतिहास। जमशेदपुर के राजस्थान भवन में आयोजित 24वीं झारखंड राज्य सीनियर और 9वीं राज्य कैडेट ताइक्वांडो प्रतियोगिता में पश्चिमी सिंहभूम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 26 पदक जीते। जिले के 43 खिलाड़ियों ने 15 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य पदक प्राप्त किए। पुमसे श्रेणी में ओवरऑल चैंपियनशिप जीतकर पश्चिमी सिंहभूम ने अपनी श्रेष्ठता साबित की। याना सोय, पूनम सोय, सुनीता बोबांगा जैसी खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते।
इस शानदार प्रदर्शन के लिए जिला ताइक्वांडो संघ के महासचिव अनुराग शर्मा ने खिलाड़ियों, कोचों और टीम वर्क को श्रेय दिया। स्वर्ण पदक विजेताओं को 28 से 31 जनवरी को हैदराबाद में होने वाली राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। कांग्रेस विधायक निशात आलम ने पाकुड़ विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों का किया दौरा, समस्याओं के समाधान का किया वादा। पाकुड़ विधानसभा की कांग्रेस विधायक निशात आलम ने सोमवार को सदर प्रखंड के कई गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। हरूपाड़ा, नरसूपाड़ा, कुमारपुर, रानीपुर टोला, कुल पहाड़ी, जोगी गढ़िया और नरोत्तमपुर जैसे गांवों में पहुंचकर विधायक ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि हर परिस्थिति में वे उनके साथ खड़ी रहेंगी। विधायक ने क्षेत्र में सबसे अधिक वोटों से जीतने की बात करते हुए अपने पति और पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों के समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री कुमार सरकार, प्रखंड अध्यक्ष मंसूरुल हक, जिला कोषाध्यक्ष असद हुसैन सहित कई अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। चतरा में शिक्षकों की कमी के विरोध में छात्रों ने मिड डे मील का किया बहिष्कार। झारखंड के चतरा जिले के हंटरगंज स्थित उत्क्रमित राजकीयकृत मध्य विद्यालय पैनी कला में छात्रों ने शिक्षकों की कमी के विरोध में मिड डे मील का बहिष्कार किया। लगभग 400 छात्रों ने इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया क्योंकि स्कूल में पिछले 4 वर्षों से केवल एक ही शिक्षित कार्यरत है, जिससे शिक्षक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। छात्रों ने हमें भोजन नहीं शिक्षा चाहिए के नारे लगाए और भविष्य की चिंता जताई। प्रधानाध्यापक प्रेम कुमार ने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे। उन्होंने स्वीकार किया कि एक शिक्षक के भरोसे पूरी स्कूल व्यवस्था चल रही है। स्थानीय मुखिया ने भी स्थिति को संभालने का प्रयास किया और बताया कि विभाग को कई बार इस समस्या के समाधान के लिए पत्र लिखा गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। छात्रों ने स्पष्ट किया कि जब तक पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती, वे मिड डे मील नहीं लेंगे। चमरालिंडा की समीक्षा बैठक, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को गति देने के निर्देश। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चमरालिंडा ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की समीक्षा बैठक में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। बैठक में स्वरोजगार और आवासीय विद्यालयों के विकास पर जोर दिया गया और सभी जिलों में योजना का प्रचार प्रसार बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। मंत्री ने लाभुकों की सफलता को प्रेरणा का स्रोत बनाने की अपील की और वाहन ऋण योजना में सुधार के निर्देश दिए। सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों ने ऋण वितरण और वसूली की प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है। अर्जुन मुंडा ने देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन किए। जल्द ही भाजपा विधायक दल की बैठक की घोषणा भी की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सोमवार को देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन और पूजन किए। इसके बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता राज परिवार के आवास पर उन्होंने भोजन किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष का चयन किया जाएगा। राज्य सरकार ने उम्मीद जताते हुए मुंडा ने कहा कि बजट में प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट होगा कि संसाधनों का सदुपयोग या दुरुपयोग कैसे हो रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर उन्होंने बताया कि सदस्यता अभियान के बाद संगठनात्मक चुनाव होंगे, जिसमें प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। गिरिडीह में नवजात बच्ची को खेत में फेंका, कुत्तों ने किया हमला, ठंड से हुई मौत। बगोदर विधानसभा क्षेत्र के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के अल्पीटो में एक दिन दहला देने वाली घटना सामने आई है। ठंड के मौसम में जब लोग घरों में दुबके हुए थे, एक निर्दयी माता पिता ने नवजात बच्ची को खेत में फेंक दिया। लावारिस स्थिति में पड़ी इस बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसके बाद बच्ची की हालत बिगड़ गई और वह ठंड के कारण दम तोड़ दी। यह घटना सरकारी स्कूल के पास स्थित खेत में सोमवार को हुई। नवजात के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और वह एक छोटे से गड्ढे में पड़ी थी। जब कुत्तों ने उस पर हमला किया तो ग्रामीणों की नजर पड़ी और वे मौके पर पहुंचे। बच्ची के शरीर को कपड़ा से ढका गया, लेकिन कुत्तों के हमले और ठंड के कारण नवजात की मौत हो गई। धनबाद में बीसीसीएल के क्लर्क को रिश्वत लेते पकड़ा गया। धनबाद में बीसीसीएल के कोयला भवन में सीबीआई ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए क्लर्क प्रणय सरकार को 14,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। प्रशासनिक विभाग ने कार्यरत प्रणय सरकार ने पीएफ पेंशन फाइल के निपटारे के लिए रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत पर सीबीआई ने कार्रवाई की। आरोपी के कब्जे से कई महत्वपूर्ण कागजात जब्त किए गए हैं और उसके आवास पर भी छापेमारी की गई। धर्म रक्षा निधि संग्रहण की समीक्षा बैठक पाकुड़ में आयोजित। पाकुड़ के शहर किला में विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में धर्म रक्षा निधि संग्रहण की समीक्षा बैठक हुई। प्रातः संगठन मंत्री देवी सिंह ने जिले को निर्धारित लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया और युवाओं को एकजुट करने की अपील की। बजरंग दल प्रांत संयोजक रंगनाथ महतो ने बालोपासना केंद्र खोलने और गौ रक्षा पर विशेष मार्गदर्शन दिया। बैठक में संगठन गतिविधियों की समीक्षा भी की गई।
चकद्दरपुर ने 30वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता। पश्चिमी सिंहभूम में आयोजित 30वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में चकद्दरपुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। मंझगांव की टीम दूसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों के एथलीटों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन दिखाया। महिला वर्ग की 500 मीटर दौड़ में बाब माई तिरिया ने पहला और सोनिया हिस्सा ने दूसरा स्थान हासिल किया। पुरुष वर्ग में 500 मीटर दौड़ में मछुआ हेमरन ने स्वर्ण पदक जीता। दीपक कुमारी और अभिषेक ने अंडर 14 बालिका और बालक वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। समापन समारोह में मंत्री दीपक बिरुआ ने विजेताओं को पुरस्कृत किया और एथलीटों के लिए डे बोर्डिंग सुविधा की घोषणा भी की। 68वीं राष्ट्रीय स्कूली साइकिलिंग प्रतियोगिता, राजस्थान ओवरऑल चैंपियन, झारखंड ने जीता कांस्य। 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता का समापन सोमवार को हुआ, जिसमें राजस्थान ने 81 अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता, जबकि महाराष्ट्र 40 अंकों के साथ उप विजेता रहा। अंडर 14 और अंडर 17 वर्ग में मणिपुर विजेता और राजस्थान उप विजेता बना। वहीं अंडर 19 में महाराष्ट्र ने बाजी मारी। राजस्थान ने शिव रतन और महाराष्ट्र की आकांक्षा को अंडर 19 वर्ग में बेस्ट राइडर घोषित किया गया। झारखंड के पवन उरांव ने अंडर 17 बालक वर्ग में कांस्य पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। तो ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं शाम 5 बजे। धन्यवाद।